नमस्कार, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में बहुत सारे एंगल्स हैं। लेकिन उससे पहले जो एक क्लियर एंगल है कि स्पेशल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। 12 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं और जो लोग डिफरेंट टाइम ज़ोन में हैं या फिर उनको लगता है कि उनको इंडिविजुअली या पर्सनली सीखना है, वो भी क्वेरी कर सकते हैं। अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ तो डेफिनिटली। सो गुड अपॉर्च्युनिटी घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का, आइए, मोस्ट वेलकम। अब एक बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है, जिसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेश किया है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर मैं इतना मानता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ को उतना ही एक्सप्रेस करना चाहिए जिससे किसी को डर ना लगे। मैं मानता हूँ 29 मार्च का इवेंट बड़ा है। उस दिन 6 प्लैनेट एक ही घर में आ रहे हैं। उस दिन शनि अमावस्या भी है। उस दिन शनिदेव अपना घर भी चेंज कर रहे हैं। उस दिन सूर्य को ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन क्या इन चीज़ों को हम सिर्फ नेगेटिव मान लें? हो सकता है ये कई सौ सालों बाद हो रहा हो, लेकिन क्या हम इसको नेगेटिव ही मान लें? जी नहीं। ये आपका नज़रिया है कि आप गिलास को आधा भरा देखते हो या फिर आधा खाली देखते हो। दिस इज़ ऑल ऑन टू यू। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको गिलास आधा भरा दिखाई दे। खाली देखेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेष वालों के लिए क्या रहेगा 29 मार्च सूर्य ग्रहण का दिन, क्या करना है उस दिन? देखिए, बड़े इवेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें उस दिन हो रही हैं। तो ठीक है, होने दीजिए, बहुत सारी चीजें उस दिन होनी है। हमें अपना स्वाभाविक तौर पे काम करना है। क्या स्वाभाविक तौर पे काम करना है? सबसे पहले तो क्योंकि सूर्य ग्रहण है, भारत में अमूमन मुझे लगता है ये दिखेगा नहीं, और 2 सवा 2 बजे के करीब जो है ये दिखने वाला है और शाम तक ये चलने वाला है। तो अच्छी बात है कि आप अगर इस दिन घर से नहीं निकले या आप इस दिन सूर्य ग्रहण के दौरान बैठकर जप करें। तो इस दिन सबसे बढ़िया आपके लिए ये रहेगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान 29 मार्च को आप घर पे रहें, आप पूजा पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें। और ग्रहण का समय ना खाएं, ना पिए, ना तलें, ना बनाएं, शांति से बैठें। फिर उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आराम से बाहर जाकर आप दान कीजिए, नहा धो के जाइए, फिर दान पुण्य कीजिए, जो भी आप दान करना चाहें। कहानी है कि आपके लिए होगा क्या। 12वें घर में आपके शनि आ रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि विदेश यात्राएं, विदेश में जॉब और वो सब अपॉर्चुनिटीज, तो विदेश से इनकम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 12वें घर में शनि आ रहे हैं, ये भी तय है कि आपके लिए जो अगले 2.5 साल बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वाले होंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले होंगे। शनि यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्सपेंशन करते हैं, तो खर्चों का भी एक्सपेंशन कर देंगे वो, चैरिटीज का भी एक्सपेंशन कर देंगे वो। ये एक समय है जब आपको 12वें घर से रिलेटेड पुरानी चीजों का अंत करके नई चीजों की ओर बढ़ना है। तो डरने की क्या जरूरत है? पहले चंद्र ग्रहण लगा, यानी कि हमारे मन पे ग्रहण लगा। मन पे ग्रहण लगने का मतलब है एक बार उससे पॉज करके पुनः सोचने की शक्ति मिली कि क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो हमने सोच लिया 10 15 20 दिन में। अभी सूर्य ग्रहण आ गया। सूर्य क्या है? आत्मा। अभी आत्मा पे ग्रहण है, यानी कि अब आत्मा वो डिसीजंस ले सकती है कि हमें किन चीजों को बंद करके एक नई शुरुआत की ओर कैसे बढ़ना है। हो सकता है अब तक आप स्पिरिचुअलिटी को कुछ और ही समझ रहे हो, अब आप एक नई परिभाषा करें, नई तरीके से मेडिटेशन योगा का सहारा लेते हुए आगे बढ़े। हो सकता है अब तक आप एक कंट्री के विषय में सोच रहे हो जाने के लिए, अब आप एक डिफरेंट कंट्री आपको पसंद आ जाए, वहां जाने की आप तैयारी करें। हो सकता है कि आपकी एक नई किसी कंट्री में एक जॉब का ऑफर आपको आ जाए और वहां पे आप जॉब करने चले जाएं, क्योंकि छठे घर को भी देख रहे हैं, क्योंकि पंचम घर भी इसमें इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे हो सकता है बच्चे या जो इस एज ग्रुप में नहीं है, जिनके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। बहुत सारी चीजें संभव है, ये तय है। नेगेटिव कुछ नहीं है, बस पुरानी चीजें बंद करके नई चीजों की शुरुआत है। तो उसे बहुत सारे लोग डरा देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होगा। पुरानी चीजों का बंद होना नेगेटिव है क्या? अगर हमारा कोई एक मोबाइल था और उस मोबाइल को हमने बहुत साल यूज किया और फिर हमें लगा ये नई टेक्नोलॉजी का नई चीजों के साथ आया, तो पुराना बंद करेंगे तभी तो नया शुरू करेंगे। तो क्या बहुत बुरा हो गया? हाय, मेरा पुराना मोबाइल चला गया, एक एग्जांपल है। तो इसी तरीके से आपका अब पुरानी चीजों के बंद होके नई चीजों की शुरुआत, नए तरह के खर्चे, नई तरह की प्लानिंग्स आप करने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाए। मंत्र मैंने आपको दिया है, नीचे लिखा हुआ है, ये आप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। करिए, आगे बढ़िए,
कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस दिन शनि अमावस्या भी है, तो शनि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप 29 मार्च को रात 8:18 पे अगर घर के बाहर मुख्य द्वार पर अगर आप अपने दरवाजे के बाहर चौमुखा दिया जलाएं, चौमुखा मीन्स वो 4 तरफ से उसके बत्ती लगा सकते हैं। वो जैसे एक दिया आता है वो जला दिया, ऐसे वो 4 कॉर्नर्स वाला होता है। उसमें आप तिल के तेल के साथ अगर वो जलाएं दिया अपने पितरों के निमित्त, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। और ग्रहण के बाद दान कीजिए, उससे भी शनिदेव खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ शनिदेव एक्चुअली आने ही वाले हैं। ये उन्हीं का अब घर होने वाला है अगले 2.5 साल तक। तो तैयार हो जाइए एक नई एनलाइटनमेंट के लिए, स्पिरिचुअली आइसोलेशन, यानी कि वो आइसोलेशन जिसमें मैं खुद से बात करके खुद को समझ सकूं, नई फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, नई जॉब, नई डिवाइन ग्रेस के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं, हम आपके लिए स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेके आ रहे हैं, घर बैठे आप सीख पाएंगे, मोस्ट वेलकम। और अच्छी बात यह है कि आई थिंक जो शुरू से सीखना चाहता है, जिसको शौक था पर कोई वो सिरा या किनारा नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से पकड़ूं, कैसे सीखूं, वो भी घर बैठ के, आज आप कहाँ जाएंगे, मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं, जूम के जरिए घर बैठ के आपको सीखना है। फीस बहुत नॉमिनल है, उसके बावजूद मैंने कहा है यू कैन पे इन 2 टाइम 3 टाइम, जब जैसे आपको सुलभ हो। क्योंकि जो लोग मेरे से बात करते हैं उनको पता है कि मेरा वो माइंड उस तरह से नहीं है जैसे बाकी लोग काम करते हैं। मैं बड़े सरल तरीके से चलता हूँ। मेरे लिए पैसा अहम है अपने जीवन को और अपने परिवार को पालने के लिए, पर उससे अहम मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति भी है, जो किसी उम्मीद या आशा के साथ आपको अप्रोच करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ मेरे कर्म जुड़ जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और इन प्रैक्टिकल वे, तो आइए, बहुत मजा आएगा। नंबर स्क्रीन पे मैसेज कीजिए। टॉरस असेंडेंट, अब आपके लिए टॉरस असेंडेंट वो लोग हैं जिनकी ये कुंडली इस तरह से बनती है, 2 नंबर पहले घर में आता है, कहीं चंद्रमा पड़ा हो टेंशन ना लीजिए, वो आपकी राशि है। हम ग्रहण देख रहे हैं इसके लग्न के हिसाब से। आपके 11वें घर में लगन में 11वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपके चौथे घर का मालिक 11वें घर में आके ग्रहण युक्त हो रहा है, यानी सूर्य। तो आपके लिए शायद ये वो टाइम है जब आपको अब अपने असल दोस्तों की पहचान होगी, जब आप अपने सोशल सर्कल में ये पहचान पाएंगे कि दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। ये मेरी जिंदगी में पिछले इतने साल से है, क्या इसका रोल रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो इस वक्त सोसाइटी में आप एक नए तरीके से जाने के लिए तैयार हैं। नई दोस्तियां, पुरानी दोस्तियों का अंत, नई इच्छाएं, पुरानी इच्छाओं का अंत, नए गेंस और पुराने गेंस जो कम थे, थोड़े नहीं अप टू द मार्क थे, तो उस तरह की कहानी आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। और शनि अमावस्या भी है उस दिन। और बड़ी बात कि शनि देव उस दिन अपना गोचर करके यहाँ पे आ भी रहे हैं, 6 प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे होंगे, उनकी जबरदस्त मीटिंग होगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जगह बन गई। पर चिंता न करें, ये वो समय है जब आप अपनी पुरानी इच्छाओं, पुराने दोस्तों, पुराने गेम्स को छोड़ के अब आगे की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बढ़िए, क्योंकि चंद्र ग्रहण ने बहुत कुछ सिखाया। 15-20 दिन पहले मन ने बहुत कुछ कहा, अब आत्मा के करने की तैयारी है। वो सुन के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा मन ना परेशान रहे, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण ही है ना, और आपके मन के घर का मालिक ही पीड़ित हो रहा है। इस वक्त आपने अपनी थोड़ी मदर की सेहत की हेल्थ रखनी है। डोमेस्टिक पीस आपका अब आगे आएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छाएं बदलने वाले हैं। पहले आपको एक्सपेक्टेशन ओवर हो जाती थी किसी से, अब शायद ऐसा आप ना करें। तो इसके लिए क्या होगा, अब आपको मंत्र जप करना है घर बैठ के। जब सूर्य ग्रहण लगेगा 29 तारीख को, भारत में नहीं दिखेगा, जिस जिस कंट्री में दिखेगा प्लीज आप गूगल पे चेक करें। तो 29 मार्च दोपहर 2:20 से लेकर आई थिंक 6 साढ़े 6 4 घंटे का, 4.5 घंटे का है। उस दौरान आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का अगर आप जप करें, ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः, इस तरह का अगर आप बीज मंत्र का जप भी कर लें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, या गायत्री मंत्र का जप कर लें, जो इच्छा लगे वो कीजिए। लेकिन ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं, सिर्फ मंत्र जप कीजिए। इसमें जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, वो इसमें हम शामिल नहीं करते, वो एक एक्सेप्शन है। जो यंग हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जो घर में हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सही है। घर में रहिए, पाठ कीजिए, उसके बाद नहा के जाइए बाहर, मंदिर में दान कीजिए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दान कीजिए, वो आपके लिए आवश्यक है। शनि अमावस्या भी है, तो इस दिन अगर आप रात को 8:18 पे अपने घर के बाहर एक चौमुखा दीपक जलाएं, यानी कि 4 तरफ से उसका कोना होता है दिए का, उसमें बत्ती लगाएं चारों तरफ,
और तिल के तेल के साथ अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखकर उसको जलाएं पितरों के निमित्त, क्योंकि शनि अमावस्या है, अमावस्या हम पितरों के दिन के लिए मानते हैं और शनिदेव यहाँ पे आपके आ रहे हैं, तो भाई एक्सपेंशन तो करेंगे, यानी आने वाले दिनों में आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, गेन्स बढ़ेंगे, इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन मीनिंगफुल। पुरानी का अंत होके नई का शुरुआत है, यही ग्रहण का मतलब है। और अब हो सकता है कि आप एक नया घर भी लेने की सोच रहे हो, यू नेवर नो, और वो भी घर से कहीं दूर या विदेश में, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ये सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपके 12वें घर में, चौथे घर के मालिक होके। सो यू नेवर नो, आपके लिए बहुत सारी खुशियां आगे हैं। और यू नो कैसे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेके जाना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके, उसके लिए भी आपके लिए अब जो है समय है डिसीजंस लेने का। तो आप ये कीजिए, मंत्र जपिए, आगे बढ़िए। बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं 12 अप्रैल से, घर बैठ के आपके लिए सीखने का मौका है। हम जीवन में जब कहीं भी कोई पैसा खर्चते हैं तो आई थिंक हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं जो खर्च रहा हूँ या ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसकी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। जब आप एक कोई भी ऐसा कोर्स, ये ज़रूरी नहीं है आप मेरे से करें, कहीं से करें, कोई भी एजुकेशन का आप कोर्स करते हैं तो आपके लिए जीवन भर में आपके एक जीवन में एक वैल्यू एडिशन होता है उस एजुकेशन का, जो आपके साथ साथ चलती है, और ये तो फिर एक डिवाइन नॉलेज है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जिनके जीवन में ये योग है सीखने का, और जो बेहतरीन ये करके लोगों की सेवा कर सकते हैं, वो ज़रूर सीखें, आगे आएँ। और बड़ी नॉमिनल फीस है, उसके बावजूद मैंने उसको 2 या 3 बार में डिवाइड करने के लिए बोला है टीम को। नंबर स्क्रीन पे आप पता कर सकते हैं। आप ग्रुप में सीखना चाहते हैं इंडिविजुअली, दैट्स ऑन टू यू, पर ग्रुप 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जेमिनाई यानी कि मिथुन। अब अगर आपकी कुंडली कुछ इस तरह से है और 3 नंबर पहले घर में लिखा है तो आप जेमिनाई हैं, यानी कि आप मिथुन लगन वाले हैं। आपके लिए ये ग्रहण, आपके लिए ये 6 ग्रहों का जमावड़ा, आपके लिए शनिदेव का गोचर और आपके लिए सूर्य का ग्रहण जो है वो चतुर्थ घर के बिल्कुल सामने वाले घर 10th घर में होने जा रहा है। इफेक्ट तो दोनों पे पड़ेगा क्योंकि दृष्टियां चतुर्थ घर पे हैं, लेकिन आपके लिए तीसरा घर भी इंक्लूड हो जाता है क्योंकि सूर्य तीसरे घर के मालिक है। तो होगा क्यों? अब आप लोगों के लिए वो समय है जब आप नए प्रोफेशन, नए बिजनेस, नए कर्म की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। पिछले 15-20 दिनों से मन में खलबली मची होगी अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने रोल को लेके कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए बना है या मुझे कुछ और करना चाहिए। अब वो समय है जब आप पुरानी चीज़ों को बंद करके नई चीज़ें, चाहे वो नया बिज़नेस हो या नया जॉब हो सकता है किसी का नया बॉस आ जाए, बहुत तंग कर रहा है तो ये चला जाए और कोई नया आ जाए, आपको राहत मिल जाए। आपका कर्म, संपूर्ण कर्म ये है, हो सकता है आप अपने संपूर्ण कर्मों को करने का तरीका ही बदल दें। आप वो एक अप्रोच ले आएँ कि भई जियो और जीने दो, ना मुझे किसी का मन तड़पाना है, ना अपना मन तड़पने देना है। ये वो समय है जब आपको नई पहचान करियर के ज़रिए मिल सकती है। क्योंकि अब तक अगर आप काम, काम, काम कर रहे थे लेकिन आपको पहचान नहीं मिल रही थी, तो ये समय है जब आपको पहचान मिल सकती है, जब आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये वो समय है। सूर्य को ग्रहण है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ के अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने बॉस के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि आपके लिए इस घर का एक्सपेंशन तो होने वाला है, यानी शनि यहाँ बैठेंगे तो आपके प्रोफेशन में एक्सपेंशन देंगे, नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, प्रमोशन आपका इंतजार कर रही है। लेकिन 6-6 ग्रहों की यहाँ पर मीटिंग है, उसको टलने दीजिए। 18 मई तक ये चीजें चलेंगी। ग्रहण का असर भी 10-15 दिन तक रहता है, यानी कि अगले 50 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब टाइम इम्पोर्टेंट चल रहा हो तो हमें कुदरत के सहारे चीजों को छोड़कर अपना कर्म करते रहना है। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इतने बड़े इवेंट जो हो रहा है ग्रहों का, उसमें हम कौन है? हम तो भोगता है, कर्म करता है, बाकी रिजल्ट देने वाला तो वो है। तो आप इस ग्रहण को इस तरीके से लीजिए कि नई शुरुआत एक होने वाली है, चिंता नहीं करनी है। और इस दिन क्योंकि शनि अमावस्या भी है, तो अगर आप इस दिन अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर अगर एक दिया
जिसके कि 4 तरफ बत्ती आप लगा सकते हैं। ऐसा 4 कॉर्नर्स वाला एक दिया आता है, तिल का तेल डाल के वो जलाएँ पितरों के निमित्त और शनिदेव के निमित्त, तो बहुत आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं, बहुत सारी विपत्तियाँ टल जाएँगी। और ये वो समय है जब मैंने कहा ना आपको कर्म करने का एक नया तरीका अब सोचना पड़ेगा। अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने कर्म को रीडिफाइन करके एथिकली, रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो शनिदेव ही यहाँ बैठ जाएँगे 2.5 साल के लिए। यही उनका अगला घर है, यहीं से बैठ के आपको रिज़ल्ट देने वाले हैं। निश्चित तौर पे आपको हो सकता है वो विदेश से भी जोड़ें, और ये आपके लिए तो बड़ी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पे आके बैठ रहा है, सो भाग्य का विस्तार तो होगा। लेकिन क्योंकि ये हर्डल्स के भी मालिक हैं, तो थोड़ा-सा आपको ऑनेस्टली आपको चलना पड़ेगा, एथिकली आपको चलना पड़ेगा। और आप लोग स्पेशली अगर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि अष्टम का मालिक वहाँ पे आ रहा है, हर्डल्स ना आएँ, तो आप अष्टम घर को भी पॉज़िटिवली अपने एक्टिवेट यहाँ पे कर पाएँगे। तो ग्रहण के समय 2:20 पे आई थिंक 29 मार्च को भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन दोपहर 2:20 को शुरू होगा और शाम तक चलेगा 4 साढ़े 4 घंटे। घर में बैठिए, मंत्र जप करिए। आप चाहे ओम गण गणपते नमः का मंत्र करें या ओम गण गणपते नमः श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा का जप करें, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप सूर्य बीज मंत्र का पाठ करें, जो इच्छा है वो करें, पर बैठ के मंत्र जप करें। इसके अलावा मंत्र जब जब हो जाए 4 साढ़े 4 घंटे तो लगातार आप कर पाएँ तो बहुत महानता वाली बात है। बीच-बीच में रुक-रुक के करें, इस दौरान खाएँ नहीं, पिए नहीं, आराम से लेटें। हाँ, ये बात पेशेंट्स और बच्चों पे और प्रेग्नेंट लेडीज़ पे या बुज़ुर्गों पे अप्लाई नहीं होती है। अलबत्ता अगर आप यंग हैं, कर सकते हैं तो करें, और उसके बाद फिर नहाएँ-धोएँ ग्रहण के बाद, फिर निकल जाएँ अपने घर से बाहर, दान पुण्य करके आएँ। अब दान पुण्य में आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें या मंदिर में दान करें, वो आपके विवेक पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं चीज़ों को ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में नहीं बाँधता हूँ कि आप फलाँ चीज़ ही दान करके आएँ। आपको जो सबसे अच्छा लगता है उस वक़्त किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, उस तरीके से कीजिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अगर आपके दान से किसी की आत्मा खुश होती है, तो वो परमात्मा खुश होता है। इसलिए ज़्यादा किंतु परंतु में नहीं पड़ना है, बस दान करना है हमने, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य से रिलेटेड दान हो जाए, जिसमें कि गेहूँ और गुड़ आ जाता है, अच्छी बात है। आप, क्योंकि आपका लगन बुद्ध से रिलेटेड है, अगर आप हरी चीज़ों का दान कर दें तो अच्छी बात है। अन्यथा जो अच्छा लगे आप दान कीजिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपको कभी कंसल्टेशन के विषय में नहीं बोलते देखा वीडियो के बीच में, क्लासेस के विषय में आप ज़रूर बोलते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि क्योंकि मुझे टीम मैंने रखी हुई है, मुझे उनका खर्चा भी चलाना है, उनके उनको अपने हिसाब से और उनके हिसाब से भी चलना है, तो वो कहते हैं कंसल्टेशन का बैंड आप मेरे बहुत पिछले वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, मैं लगाता ही नहीं था। अब उन्होंने लगवाना शुरू किया है। मैं नहीं कहता हूँ इसलिए क्योंकि ये कंसल्टेशन करना 2 एनर्जीज़ का एक्सचेंज है, जिसकी वाइब्रेशन मेरे साथ मैच करेगी वीडियो देखने के बाद। वो 101% इस नंबर तक पहुँचेगा और वहाँ भी उसको रिप्लाई, अगर उसकी वाइब्रेशन हुई और भगवान ने चाहा कि मैं देखूँ, तभी वो पहुँच पाएगा, और पहुँच पाएगा, बहुत प्रणाम, आइए भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर देखूँगा। मैं किसी को इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ये उसकी मर्ज़ी है कि कब किसने क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है। विद्या के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपके लिए ताउम्र साथ चलने वाली है। हम बहुत सारी विद्याएँ हासिल करते हैं, उनमें से एक विद्या ये भी है। आइए, घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है। बेशक आप ग्रुप में सीखें या इंडिविजुअली, वो आप पे डिपेंड है। अगर स्लॉट हुआ तो डेफ़िनेटली मैं आपको पढ़ाऊँगा, नंबर स्क्रीन पे है, मोस्ट वेलकम। कैंसर असेंडेंट। अब जो कर्क लगन वाले हैं, जिनके ऐसे 4 नंबर की कुंडली है, उनके लिए भी बड़े एक सुंदर घर में ये ग्रहण का जो पूरा योग बनने जा रहा है। 9th हाउस में जो ग्रहण भी लगेगा, 6-6 प्लैनेट्स भी होंगे। आपके लिए लंबी यात्राएँ हैं, चिंता ना करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर इन दिनों में या अगले 50 दिनों में आप लंबी यात्रा से थोड़ा बचें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब बहुत सारे ग्रह कहीं एक जगह बैठ जाते हैं, तो उस घर की असेसमेंट और जजमेंट थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। जबकि वहाँ पे राहु जैसे ग्रह बैठे हों, जबकि वहाँ पे बुध नीच बैठा हो, जबकि वहाँ शुक्र उच्च बैठे हों, कैलकुलेशंस नहीं हो पाती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, तो बेटर है आपके लिए इस वक़्त एक नई शुरुआत होने वाली है, आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, आप शास्त्रों में
प्रांगत होने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप एक नए बिलीफ सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा अब तक जिस तरीके से मैं स्पिरिचुअली चल रहा था या सोच रहा था वो तरीका शायद उतना सही नहीं था, क्योंकि चंद्र ग्रहण ने मन पे इफेक्ट डाला। अब कुछ दिन बाद वो आत्मा का काम है, सूर्य जिस पे ग्रहण लग रहा है, कि अब चीजों को इम्प्लीमेंट करें। तो वो समय है जब आप डेफिनेटली वो लोग हैं जो ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, भाग्य आपका ग्रो करेगा, क्योंकि शनिदेव 8th हाउस के मालिक होके यहाँ पर 2.5 साल के लिए बैठने आ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन शनिदेव का गोचर भी है। आपके भाग्य का विस्तार, आपकी लंबी यात्राओं का विस्तार, आपके स्पिरिचुअलिज्म का विस्तार, पिता की सेहत अच्छी, गुरुओं का आशीर्वाद, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये पितरों का घर भी है, उसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभ वाली रहेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक समय है ये आगे बढ़ने का, एक लॉन्ग टर्म विजडम, हायर स्टडीज, नई अपॉर्चुनिटीज, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, गुरु घर की यात्राएं, बहुत कुछ आप करने वाले हैं इस वक्त। तो फिर इस दिन शनिदेव का गोचर भी होना है, और इस दिन जो है बहुत सारे ग्रह जो हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे छठे घर में। और यही वो रीजन है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस घर को लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदलने की यहाँ पर जरूरत रहेगी, और वो आप बदलाव कैसे करेंगे वो आपने देखना है। लेकिन यहाँ पर एक रेमेडी आपके लिए भी है, और क्योंकि 3rd हाउस पे भी दृष्टि रहेगी तो आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन में और जो छोटी यात्राएं हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपके लिए रेमेडी ये है कि एक तो आप ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः, इस मंत्र का जप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं, या आप सूर्य के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं ग्रहण के दौरान। जब 2:20 पे 29 मार्च को लगेगा, हालांकि भारत में नहीं दिखेगा, और शाम 6-6:30 बजे तक, जब तक ये लगेगा, कृपा अगर आप घर पे हैं और तंदुरुस्त हैं और यंग हैं तो आप बैठिए, पाठ कीजिए, कुछ खाइए मत उस दौरान, कोई काम करने से बचिए, और फिर नहा धो के बाहर जाइए, दान पुण्य कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो दान कीजिए, जिससे किसकी जरूरत पूरी हो। मंदिर में करना है मंदिर में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दान करिए, आपके लिए वो उत्तम रहेगा। और क्योंकि ये पितरों का घर है, मैंने सबको रेमेडी बताई है, वो सबको करनी है, लेकिन आपके लिए विशेष है कि इस दिन अगर आप एक दिया लेके आए, जो 4 कॉर्नर्ड दिया होता है, चारों तरफ बत्ती जिसके लग जाती है, उसमें तिल का तेल डाल के घर के मुख्य द्वार पर अगर आप इसे रखें, शाम को रात को 8:18 पे वो दिया जलाएं, तो बहुत उत्तम होने वाला है। पितरों का आशीर्वाद, शनिदेव का आशीर्वाद, क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या भी है, तो आपके लिए अच्छा समय होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपके लिए अच्छा समय हो। आपके लिए एक जानकारी की एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने वाले हैं, घर बैठ के जूम के जरिए सैटरडे संडे आप आराम से सीख सकते हैं। और जिन्होंने इंडिविजुअल सीखने के लिए क्वेरी की है उनको भी टीम ने आंसर जरूर किया होगा, आप भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड आई होप कि हम बैठेंगे और कुछ अच्छा सीखने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, और क्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए सीखते हैं कुछ, मैं भी आपसे सीखूंगा। लियो असेंडेंट यानी कि सिंह अगर आपका लगन है, कुंडली कुछ इस तरह की है, राशि कोई हो भूल जाइए, आपका अगर लगन ये है तो ये आपके लिए जो ये इवेंट होने जा रहा है, 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है, जब शनि घर चेंज कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके अष्टम घर में होने जा रहा है। बड़ा रहस्यमय घर है, उतनी ही रहस्यमय ये इवेंट भी है, कम नहीं है। आपके लगन के मालिक को ही यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो ये वो समय है, मुझे लगता है कि जब आप लोग वो तीसरे साइन है अब तक 5 में से जो मैंने देखे हैं, जो एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाले हैं। आपकी सोच, आपका बदलाव, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगले 2.5 साल में निरंतर चलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत इस ग्रहण से होने जा रही है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें जो अब तक आप सोच रहे थे कि आप कर रहे हो अपने आप में, उनको आप एकदम से शट डाउन करके एक नए तरीके से अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करें। बहुत सारे सीक्रेट्स अब तक आपने हो सकता है छुपा के रखे हों कईयों से, वो सीक्रेट आप बताने की कोशिश करें, और फिर नए सीक्रेट्स की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि सीक्रेट्स तो आप रखते हैं, मन की बात नहीं बताते हैं। कुछ दिन पहले ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण, तब आपका 12वां घर इंक्लूड था, अब अष्टम घर इंक्लूड है। तो क्या आपको संकेत मिल रहे हैं? दोनों ही घर जो है वो मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, 4 8 12 में से 2 घर आपके शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो
ये समय है वाकई बदलने का। और क्योंकि ये जो इवेंट होने जा रहा है सूर्य ग्रहण का, ये होने भी 12वीं राशि में जा रहा है, यानी कि पाइसिस अंतिम राशि, जो काल पुरुष की कुंडली में है ही 12वें घर में, जो है ही मोक्ष की राशि, जो है ही ट्रांसफॉर्मेशन की राशि, बदलाव की राशि। तो ये तो तय है कि बदलाव तो सबके जीवन में आ रहा है, लेकिन लगन अलग अलग है तो घर भी अलग अलग है। अब सब लोग नौकरी नहीं चेंज कर सकते, सब लोग बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, सब लोग दोस्त नहीं बदल सकते, किसी का कुछ तो बदलना ही है। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इनकम के नए सोर्सेज, हिडन सोर्सेज, पुराने बंद हो सकते हैं, नए ओपन हो सकते हैं। आपके लिए हिडन मैटर्स जो हैं वो आपको और ढंग से हैंडल करने पड़ेंगे और ध्यान से हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें लगन इंक्लूड है। तो आपके लिए शनिदेव सच में ये चाहते हैं कि ये बंदा बदले, और आपका ही बदलाव नहीं होगा, इसमें आपके लाइफ पार्टनर के भी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जुड़ेगी। इसमें ज्वाइंट रिसोर्सेज के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जुड़ेगी कि अब तक आप ज्वाइंट रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते थे और अब आपने कैसे मैनेज करना है। एक डर, अनकहा डर जो आपके मन में हमेशा लगा रहता है, हो सकता है उस डर का अंत हो जाए, क्योंकि आपका लग्नेश है ना सूर्य। और आप लोगों के लिए इस वक्त इमोशनली अंदर जाकर अपने आप को ढूंढने की जरूरत है, अपने आप के बारे में जानने की जरूरत है, मेडिटेशन में जाने की जरूरत है। तो तैयार हो जाइए। हाँ, आप वो लोग हैं जिनको इनकम बहुत होगी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से होगी, लेकिन आप रखेंगे हिडन ही, बताएंगे नहीं, क्योंकि अष्टम घर है। इनकम के बहुत साधन है, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि अष्टम में बैठ के सारे ग्रह दूसरे घर को देख रहे हैं। इनकम के बड़े साधन हैं, लेकिन वो घर हमारी स्पीच का और खान पान का भी है। तो कहीं ना कहीं आपको इनकम तो आ रही है, लेकिन स्पीच और खान पान पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। कब किससे क्या बोलना है, कब क्या खाना है, इसकी भी तो समझ चाहिए ना। तो वो समझ भी आपको लानी पड़ेगी। लेकिन अच्छा समय है, चिंता ना करें। कहीं से भी कोई आपको अगर कोई वीडियो देख के डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए सबसे बढ़िया है कि अगर इस वक्त आप महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप करें, गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, नो डाउट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नानाथ त्र्यंबकम्। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो बहुत बढ़िया होगा। शनिदेव आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिजीजेज और दुश्मनों के मालिक जो है शनिदेव, वो यहाँ पे आ रहे हैं 2.5 साल के लिए। तो छुपे दुश्मन और छुपे डिजीज दोनों को पहचानना होगा, और जब आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में जाएंगे तो कुदरत आपके लिए उनकी पहचान करेगी, तब आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये पक्का है कि अगले 2.5 साल आप एक स्पिरिचुअलिज्म में, मिस्टिसिज्म में, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में, रिसर्च में बहुत बड़ा गोता लगाने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बड़ी हिडन इनकम्स आपके आने वाली हैं, ज्वाइंट आपकी इनकम, ज्वाइंट रिसोर्सेज आपके बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा समय है कि जब आप दुश्मनों से भी लाभ कमा लोगे, जॉब से भी लाभ कमाएंगे। तो अच्छा समय, उसको अच्छे तरीके से आप चलिए। और ग्रहण वाले दिन भारत में 2:20 पे आई थिंक शुरू हो रहा है, और 4 साढ़े 4 घंटे का है। आप गूगल पे टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रहण के दिन आपको बाहर नहीं निकलना है, भले ही भारत में दिखे ना दिखे, आपके देश में दिखे ना दिखे, जहाँ भी आप रहते होंगे भारत के अलावा, वहाँ भी दिखे ना दिखे, घर में रहिए, सूर्य मंत्र का जप कीजिए, या जो मंत्र मैंने आपको बताए उनका जप कीजिए। ग्रहण के बाद नहाइए, और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर बाहर जाइए, मंदिर में दान कीजिए। आपकी कंट्री में अगर आप मंदिर सुलभ से अवेलेबल नहीं है तो आप किसी नीडी को दान कीजिए, वो भी अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ नीडी लोग बैठे हैं, उनको दान कीजिए। लेकिन दान कीजिए, क्योंकि ग्रहण के बाद दान का बड़ा महत्व है, उसको आप भूलिए मत। आपके तो लग्नेश हैं सूर्य, तो दान आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और बड़ा बदलाव अब अगले 2.5 साल में आप देखने जा रहे हैं। शुभकामनाएं आपको, लेकिन अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आपने ध्यान रख के चलना है। कोई बाकी बढ़ोतरी होगी आपके 8th हाउस, बहुत ज्यादा आप स्पेकुलेशंस गेन्स आने वाले, आप चिंता न करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हिंदी में लगाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज हर रोज दिन भर में आती हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं।
हालांकि मैं किसी को एक ग्रुप में मैं कह देता हूँ कि अगर छोटा ग्रुप रखिए, अगर आपको लगता है 7-8 से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करें। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि मेरा आगामी शेड्यूल का रहता है, अगले कितने महीनों बाद मैं सेकंड बैच बनाने जा रहा हूँ, वो भी टीम देखती है। बाकी जो इंडिविजुअली सीख रहे हैं, आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी क्वेरी कर रहे हैं, अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो ज़रूर मिलेगा। एक अच्छा मौका है घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का, वो भी शुरू से। और मैं बड़ी प्रैक्टिकल वे में एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी जो मैंने जीवन भर धक्के खा के सीखी है, अपने जीवन की एस्ट्रोलॉजी। चार्ट से पढ़ के तो आएगी आएगी, लेकिन यहाँ जो लिखा होता है ना, वो हमने जिया है। टफ टफ प्लैनेट्स, राहु, मंगल, चंद्र, जुपिटर, ऐसी दशाएं देखी हैं और पता है कि कैसे उसमें चलना है। तो निजी जीवन का अनुभव भी रहता है, किताबी पढ़ाई भी रहती है, सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। आइए, वर्गो असेंडेंट कन्या लगन वालों, आपके लिए ये जो पूरा इवेंट जो ग्रहण हो रहा है वो सप्तम घर में हो रहा है। आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि पिछले 10-15 दिन से क्या आप बिजनेस को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके या अपने रिटेल बिजनेस को लेके आप किस तरह का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक बड़ा गोचर होने जा रहा है 6 प्लैनेट्स का। सूर्य देव यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ के मालिक होके, 12वें घर के मालिक होके। सो अगेन इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि हो सकता है इस वक्त आप पुराने बिजनेस को बंद करके नए बिजनेस की ओर जाएं, पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़कर नए रिलेशनशिप में जाएं, पुरानी पार्टनरशिप को छोड़कर नई पार्टनरशिप के बारे में जाएं, या अभी जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें आप ज्यादा सीरियस नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। तो इस वक्त जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं जो आपके जीवन में हैं तो, लेकिन आपको दुख देने के लिए, अब उनसे आप तौबा कर लेंगे। और वो समय है जब आप जो है ग्रहण के समय के बाद एक नई शुरुआत अपने जीवन में इस फील्ड में देखने वाले हैं। और सभी प्लैनेट्स क्योंकि यहाँ बैठ के आपके लगन को भी देखेंगे, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर और अपनी दोनों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्योंकि 6th हाउस के मालिक शनिदेव यहाँ पर 2.5 साल के लिए आ रहे हैं, सारी कहानी उनकी है। ग्रहण का असर तो 10-15 दिन रहेगा, बाकी प्लैनेट्स 20-25 दिन बाद चेंज हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव जो एक बार यहाँ पर बैठे तो 2.5 साल तक फिर हिलेंगे नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस तो एक्सपेंड होगा, शादी वालों की शादी भी हो जाएगी, सारी चीजें होंगी, सेकंड बेबी जिनको चाहिए वो भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 6th हाउस के मालिक हैं, ये अपने साथ चैलेंजेस भी यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर डिजीज पार्टनर के लिए लेके आ सकते हैं, यहाँ पर ऋण बिजनेस के लिए लेके आ सकते हैं, यहाँ शत्रुता भी लेके आ सकते हैं। आपने क्या एक्टिवेट करना है वो आपने देखना है। हालांकि ये दिमाग के घर यानी पंचम घर के भी मालिक है। लव मैरिज वालों की लव मैरिज भी हो जाएगी, दिमाग भी आप खूब दौड़ाएंगे। लेकिन सेवा का घर भी है क्योंकि छठा, तो सेवा में भी जरूर लगिए, वो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 6 ग्रह यहाँ पर होंगे, शांति से बैठिए 30-40-50 दिन, जो कर रहे हैं करते रहिए। 18 मई के बाद सोचिए कि हमें क्या नए तरीके से करना है। जब सब प्लैनेट अपने अपने घर जाके शांति से बैठ जाएंगे तब आप सोचना क्या करना है। फिलहाल की घड़ी ये ग्रहण आपके लिए नई शुरुआत लेके आ रहा है, तो नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाइए। जहरीले रिश्ते अपने आप बाहर चले जाएंगे, नए सुखद रिश्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सूर्य ग्रहण है 29 मार्च दोपहर 2:20 पे। मैं भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि भारत में बैठा हूँ। यहाँ पे आपको 4-4.5 घंटे का ग्रहण दिखेगा नहीं, लेकिन होगा तो। सूर्यदेव तो पीड़ित ही होंगे, हमारी कुंडली में भी सूर्य है। तो हमें क्या करना है उस दौरान, अगर हम घर पे हैं, यंग हैं, तंदुरुस्त हैं, नो मेडिकेशंस, तो हमें आराम से बैठ के जप करना है। सभी कर सकते हैं, लेकिन इस 4 घंटे के दौरान खाना पीना संभव हो सके तो मत खाइए। अगर सेहत अलाउ नहीं करती है, कोई और रीजन है, तो एक अलग बात है। फिर ग्रहण के बाद नहाइए धोइए, बाहर जाइए, मंदिर में दान कीजिए, जरूरतमंदों को दान कीजिए, जैसे हो सके वैसे दान कीजिए। हरी सब्जियां दान कीजिए, गुड़ दान कीजिए, गेहूं दान कीजिए, जो अच्छा लगता है वो दान कीजिए। क्योंकि इस दिन शनिदेव महाराज जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और अमावस्या भी इस दिन है, शनि अमावस्या इस दिन है। अमावस्या पितरों का दिन है, उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आशीर्वाद के बिना ना तो संतान मिले, ना शादी हो, ना बिजनेस चले, क्योंकि पहला लोक हमारा सबसे ऊपर पितृलोक ही है। अगर वहां से फाइल क्लियर नहीं हुई तो भूल जाइए कि वो फाइल अगले लोक में जाएगी और सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास जाके साइन होके आएगी।
तो पितरों के लिए हमें क्या करना है, एक 4 कॉर्नर वाला दिया आता है, उसको एक दिन पहले ले आइए। तिल का तेल एक दिन पहले खरीद लीजिए, शनिवार को खरीदने के लिए अवॉइड करें। फिर उसको आप जो है 4 कॉर्नर वाला वो दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर आप लगाकर उसको शाम को 8:18 की रात को उसको जला दीजिए पितरों के निमित्त और प्रणाम कीजिए, और अब देखिए कि कैसा आशीर्वाद आपको मिलता है। छोटी मोटी दुविधाएं या बाधाएं या हर्डल्स होंगी भी तो वो हट जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए ये ग्रहण अच्छे बदलाव लेके आए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हिंदी में आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, घर बैठ के आप सीख सकते हैं। 12 अप्रैल से है, हालांकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था क्योंकि इतना बोलना पड़ता है, चाहे वो कंसल्टेशन हो या क्लासेस हो, लेकिन शायद नियति ने मेरे लिए तय किया है। मेरे शनिदेव अभी तीसरे घर में आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है नियति ने मेरे लिए वो तय किया है, कम्युनिकेशन ही तेरा अगले 2.5 साल का रोल है, यू हैव टू डू। और क्योंकि 9वां घर धर्म का घर भी इंक्लूड हो जाता है, और क्योंकि मेरा अष्टम घर भी इंक्लूड हो जाता है नक्षत्र की वजह से, तो मुझे शायद भगवान की वो आज्ञा हुई है। मैं कोशिश करूंगा आपको घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सिखा सकूं, जितना मैं जानता हूं वो ज्ञान आपको दे सकूं। कुछ मैं भी आपसे लूंगा, आप चाहे इंडिविजुअली सीखना चाहें या ग्रुप में सीखना चाहें, आपकी इच्छा है। आप मैसेज कीजिए, स्लॉट अवेलेबल हुआ तो सिर माथे पे ज़रूर सिखाएंगे, इंतज़ार रहेगा आपका। लिब्रा, यानी कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह से है, 7 नंबर की कुंडली, यानी पहले घर में 7 नंबर लिखा है, तो आप लिब्रा यानी कि तुला लगन वाले हैं। इसी से आपको पूरा ये गोचर पढ़ना है। आपके छठे घर में बहुत सारे सितारों का जमावड़ा, सूर्य देव को ग्रहण लगना, और सारी जो चीजें हैं, और शनिदेव का गोचर अब यहाँ होने वाला है। मतलब 29 को आप समझ लीजिए, अब तो 1.5-2 दिन बचे हैं। तो अब आपके लिए ये जो हो रहा है ग्रहण, ये आपके हेल्थ के घर में, ये आपकी जॉब सर्विस के घर में हो रहा है। तो इस वक्त आपको जो अपने वर्क प्लेस पे नई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकते हैं। पुरानी चीजों का अंत होके हो सकता है आपको बॉस एक नया रोल दे दे, अच्छा तू इसमें खुश नहीं था, अच्छा ये काम कर, अब तू इस टीम का हेड बन जा, या तू ये वाले काम कर, या तू नई जगह जाके काम कर, क्योंकि 12वें घर को देख रहा हो सकता है आपकी विदेश में पोस्टिंग हो जाए। ये क्योंकि हमारी हेल्थ का भी घर है, और शनिदेव जैसे डिसिप्लिन के कारक जो प्लैनेट है वो यहाँ पर 2.5 साल के लिए आके बैठ रहे हैं। तो ये तो वो पक्का कह रहे हैं कि अब आपको अपनी पुरानी रूटीन का अंत करके एक नई रूटीन की ओर बढ़ना है। जो मैं बोल रहा हूँ, मानिए तो बातें, मानिए तो ज्ञान, और ना मानिए तो फिर कुछ भी नहीं। तो आपके लिए बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ पर है कि नए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब पे, नई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्थ के लिए, रूटीन के लिए। लोन पुराने आप खत्म कर सकते हैं, पर इसी के साथ नए लोन शुरू होने की मैक्सिमम संभावना रहेगी, क्योंकि आपके चतुर्थ घर के मालिक यहाँ पर आ रहे हैं, पंचम घर के मालिक आ रहे हैं। कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले सकता है, कोई मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। पुराने लोन को बंद करा के नए लोन की ओर बढ़ने की संभावना यहाँ पर आ रही है। तो आपके लिए एक बदलाव का समय है। पुराने दुश्मन खत्म हो सकते हैं, लेकिन नए बन भी सकते हैं। लेकिन अगर हम लेट बुको की भावना में रहें, अगर हम सबको माफ कर दें, तो कोई दुश्मन नहीं रहेगा। आप कोई अपने मन में दुश्मनी पाले सो पाले, हमें नहीं पालनी है। सेवा का ये घर है, तो शनिदेव आपको कह रहे हैं कि अपनी रूटीन में अब आपको सेवा शामिल करनी है। उस सेवा आप किसी धार्मिक स्थान पर जाके कीजिए, उस सेवा आप घर में बैठे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की कीजिए, उस सेवा आप घर में बैठे पति की कीजिए, पत्नी की कीजिए, किसकी चाहते हैं उसकी कीजिए, पर सेवा कीजिए। अगले 2.5 साल शनिदेव आपसे ये करवाने वाले हैं। तो नई शुरुआत आपको मुबारक हो बहुत बहुत। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है, सूर्य आपके इच्छाओं के घर का मालिक है। अब तक जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, अब शायद ये अंतिम चरण है कि ग्रहण लगने के बाद वो पूरी होंगी। वो इच्छाएं आपकी जॉब से भी जुड़ी हो सकती हैं, बड़े भाई बहनों से भी जुड़ी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना। टाइमिंग्स भारत में 2:20 की है दोपहर की, और शाम तक चलेगी, 4-4.5 घंटे का है। उस दौरान आप घर में रहिए, मंत्र जप करिए, ओम नमो भगवते धन्वंतरी और आरोग्य, क्या लिखा है इन्होंने, ये माइश्वर्यम, सॉरी इंग्लिश में लिखा है इसलिए मेरे थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। ये क्योंकि हेल्थ के घर में है, तो बहुत
सुंदर मंत्र ये है। मैंने बोला था टीम को कि आप हिंदी में लिखना सारे मंत्र, मुझे बहुत मुश्किल होती है ये इंग्लिश पढ़ने में। ओम नमो भगवते धन्वंतरी आयुर आरोग्य महेश्वरम। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के साथ साथ आरोग्य, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इस मंत्र का जप कीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का, आप सूर्य के बीज मंत्र का, इन सब का आप जप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, कीजिए। और फिर सूर्य ग्रहण के बाद दान करने जाइए, जरूरतमंद को दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए, चावल दान कीजिए, दूध दान कीजिए, जो अच्छा लगता है वो दान कीजिए, लेकिन कीजिए। इसके अलावा क्योंकि शनि देव का गोचर है और शनि अमावस्या भी है इस दिन, तो इस दिन पितरों के निमित्त हमें कुछ करना होता है। तो रात को 8:18 पे आप एक 4 कॉर्नर्ड दिया एक दिन पहले ही ले आए, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं दिया तो मिल जाएगा आपको, और उसमें तिल का तेल डाल के 4 तरफ बत्ती लगा के उसे अगर आप अपने मुख्य द्वार के घर के बाहर, अपने गेट के बाहर या अपने दरवाजे के बाहर रखें पितरों के निमित्त, और उनको प्रणाम करें, तिल का तेल डालना है उसमें, तो आप यकीन मानिए बहुत सारा आशीर्वाद आप पाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखें, सेवा करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रूटीन बनाएं, आगे बढ़े, भगवान अच्छा ही अच्छा करेगा आपके लिए भी। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 12 अप्रैल से शुरू है। घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक मौका है आपके पास, आइए मिल बैठ के सीखेंगे। नाउ फाइनली स्कॉर्पियो असेंडेंट, यानी कि अगर आपकी इस तरह से कुछ कुंडली और पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो आप लगन आपका जो है वृश्चिक है। तो वृश्चिक लगन वालों ने ये देखना है, चंद्रमा आपका कहीं भी हो डजंट मैटर, आपके लिए ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा इवेंट है वो पंचम घर में होने जा रहा है। पंचम घर हमारी पढ़ाई, हमारा दिमाग, हमारे बच्चे, हमारे लव रिलेशनशिप, हमारे पूर्व पुण्य कर्म, हमारा स्टार्टअप, हमारी क्रिएटिविटी, एवरीथिंग। तो शनिदेव हो सकता है इस वक्त आपको एक नई क्रिएटिविटी, नई स्किल्स आपको शनिदेव यहां पर दें। शनिदेव आपके लिए, या ये ग्रहण आपके लिए, या ये ग्रह आपके लिए यहाँ पर नए लव रिलेशंस में आपको डाल सकते हैं। पुरानों का अंत हो सकता है, नए शुरू हो सकते हैं। हो सकता है पुराने वाला आपके साथ ठीक ना कर रहा हो, नहीं जम रहा हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जिनके घर बच्चों का जन्म नहीं हुआ, ये मान लीजिए कि अगले कुछ महीनों में आपको खुशखबरियां जो हैं वो मिलने लगेंगी, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां विस्तार करते हैं, वो आने वाले हैं, विस्तार करेंगे। पढ़ाई, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं हो सकता है वो चले जाए। जो बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही थी हो सकता है उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो जाए। जिनके स्टार्टअप्स चल नहीं पा रहे थे हो सकता है वो अपने पुराने स्टार्टअप को बंद डब्बे में डाल के एक नई अप्रोच के साथ, एक नए स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस वक्त आपके लिए मंत्र जप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर तो मंत्र साधना का ही घर है, ये मंत्र जप का घर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब ग्रहण लग जाएगा, यानी कि भारत में दोपहर 2:20 से आगे 4 साढ़े 4 घंटे का ग्रहण है। आप अपनी अपनी कंट्री में देखिए कहाँ कितने बजे कैसे दिखा गया कि नहीं, भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी दिखे ना दिखे अपने अपने घर में रहिए। मुमकिन हो सके तो उस वक्त कुछ खाइए पिए मत, भजन कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र कीजिए, सूर्य का बीज मंत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए। इसके अलावा आप ग्रहण के दौरान मंत्र चैंट करने के बाद आप जब ग्रहण खत्म हो जाए तो नहा के तैयार होके मंदिर जाएं, मंदिर जाके दान पुण्य करें या फिर जरूरतमंदों की मदद करें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। पर दान का बहुत महत्व होता है ग्रहण के बाद, क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या भी है और वो हमारे पितरों का दिन होता है। तो इस दिन अगर आप दान करेंगे तो अच्छा है। और रात को 8:18 पे एक रेमेडी अगर आप कर लें, एक दिया लेके आना है जिसका 4 तरफ कॉर्नर होता है, चौमुखा दिया उसे कहते हैं हम, और उसके चारों तरफ बत्ती लगा के तिल का तेल डाल के अपने मुख्य जो दरवाजा है घर का वहां अगर आप उसको रखें, जलाएं पितरों के निमित्त, आशीर्वाद मांगे पितरों से और नवग्रहों से और भगवान से, तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आशीर्वाद न मिले। जो अड़चन जीवन में आने वाली होगी, जो परेशानी, जो हर्डल प्रोफेशनली, क्योंकि आपके सूर्य 10वें घर के मालिक होके अपने से अष्टम यहाँ बैठे हैं, उन्हीं को ग्रहण लग रहा है। ठीक है, हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन वो हर्डल्स नई आगाज का भी तो प्रतीक हो सकता है।
हम जब कहीं पे मुश्किलें फेस करते हैं तभी तो हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, "अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं कहीं और करूँगा" और वो जगह और पहले से बेटर और अच्छी हो जाए। तो कभी भी हमें इस चीज़ से नहीं डरना है कि अड़चन आ रही है या मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना ही जीवन का सबसे असली सच है। जो नहीं छोड़ पाता, उससे तो छुड़वाया जाता है। तो मन से छोड़ें। अगर भगवान कह रहे हैं भाई चेंज का समय है तो ठीक है भगवान जी, जैसे आपकी इच्छा, आप जो अपॉर्च्युनिटी ले आएँ, बस इस तरह से आगे बढ़िए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस घर बैठ के सैटरडे संडे 12 अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं। जो इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, कि वो उनका टाइम ज़ोन डिफरेंट है, अगर वो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली अगर मैं उस पोज़ीशन में हुआ तो आपको ज़रूर करवाऊँगा। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, आप कभी भी मैसेज कीजिए और हम बात करेंगे। सैजिटेरियस यानी कि धनु। धनु वालों के लिए ये पूरा इवेंट मीन राशि में चतुर्थ घर में होने जा रहा है, यानी कि अब वो समय है जब आप अपना घर बदल सकते हैं, रीलोकेशन कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप जॉब बदल सकते हैं, उसकी वजह से आपको घर बदलना पड़ जाए। ये वो समय है जब आपके डोमेस्टिक पीस में एक आंधी-तूफ़ान आएगा और वो रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रहण उस तरह का आंधी-तूफ़ान ही है जो पुराने क्लेशों को बंद करके अच्छा छोड़ो आज से इन सबको, हम अब आगे चलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरह के आप चीज़ें लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे भी दृष्टि रहेगी सभी ग्रहों की, तो निश्चित तौर पे आपके लिए प्रमोशंस या नए रास्ते खुल सकते हैं। मदर की हेल्थ का थोड़े दिन के लिए आपको ध्यान रखना है, अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना है। इस समय में कोई भी बड़े प्रॉपर्टी डील्स या प्रॉपर्टी मैटर्स में आपने हाथ नहीं डालना है। चल रहा है तो उसे थोड़ा 18 मई तक चलने दीजिए, उसके बाद डिसीजंस हमें लेना है, क्योंकि अच्छे-अच्छे ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। आपके लिए क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पर है सूर्यदेव और उनको ग्रहण लग रहा है, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको पेरेंट्स की हेल्थ के साथ-साथ प्रॉपर्टी मैटर्स में भी थोड़ा ध्यान रखना है। और नहीं हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो, आपको लगे यार ये नहीं मैं इससे बड़े वाला घर लूँगा, तो पुरानी डील तोड़ोगे तभी तो नहीं करोगे। तो पुरानी चीज़ों के अंत के बाद नई ये चीज़ों की शुरुआत है। हो सकता है मदर को कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम, और वो हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाए और वो एक नए स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शनिदेव यहाँ पर आने वाले हैं 2.5 साल के लिए। जिस घर में बैठते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन करवाते हैं, तो मदर की हेल्थ अच्छी होना, प्रॉपर्टी बढ़ना, गाड़ियाँ बढ़ना, ये तो ऑन कार्ड्स आपका दिख रहा है। लेकिन उस बीच ग्रहण जो यहाँ पे लग रहा है, उसमें आपको ज़रूर थोड़ा-सा सचेत रहने की ज़रूरत। तो एक्सपेंशन तो होने वाला है भाई, सुख तो बढ़ने वाला है। अ, इस दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो कोशिश करें घर से बाहर नहीं जाना। अगर जिस दौरान सूर्य ग्रहण है 29 मार्च को भारत में जैसे 2:20 के करीब है, 4 साढ़े 4 घंटे तक चलेगा। आराम से बैठिए, मंत्र जप कीजिए। आपके लिए ओम कार्तिकेय नमः, क्योंकि कार्तिक जी में मंगल की एनर्जी जो है वो रहती है, तो आपके लिए ये मंत्र रहेगा। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर लें, आप सूर्य का बीज मंत्र कर लें या गायत्री मंत्र कर लें, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। लेकिन मंत्र जप कीजिए, फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद नहा के मंदिर जाएँ, दान करें। इस तरह से आप लोगों को लिए, आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक हेल्प बने, उनके सुख में वृद्धि करें ता आपके सुख में वृद्धि हो। और क्योंकि इस दिन शनिदेव का गोचर भी और शनि अमावस्या भी इस दिन है, तो उसको भी हम भूल नहीं सकते। पितरों के ये बहुत बड़ा दिन हमारा होता है। इस दिन अपने घर के बाहर एक चौमुखा दीपक 4 कॉर्नर्स वाला जो होता है, वो तिल के तेल के साथ अगर आप अपने घर के बाहर जलाएँ, तो बहुत उत्तम रहेगा। पितरों का आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है और उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ मैं भी आपसे सीखूँगा, कुछ आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। 12 अप्रैल से क्लासेस हैं, घर बैठ के आप सीख सकते हैं। जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, वो भी क्वेरी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, आपके लिए तीसरे घर में ये पूरा इवेंट होने जा रहा है। थर्ड हाउस हमारे करेज, हमारे पुरुषार्थ, हमारे कम्युनिकेशंस, हमारी सेल्स, हमारे नेबर्स, हमारी छोटी यात्राएं, हमारा स्किल्स, सब कुछ यहाँ से चलेगा।
बहुत सारे लोग उसे स्किल्स का घर ना मान के पंचम को भी मानते हैं, पर ये भी एक कम्युनिकेशन भी एक स्किल ही है। अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पर यात्राओं का टाइम बढ़ेगा। कम्युनिकेशन के नए नए माध्यम आप चुनेंगी। हो सकता है वो लोग हों जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल शुरू किए हों या शुरू करने जा रहे हों, या आप में वो लोग हों जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, सही से नहीं चल रहा था, बंद करके अब नया बनाएंगे, नए नाम से बनाएंगे, चल जाएगा। आप वो लोग हैं जो टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में हैं, तो नए तरीके की प्रमोशनल स्कीम्स और एड्स देके आप सेल्स में हैं, तो सेल्स करने का तरीका, आपकी अप्रोच, आपकी कम्युनिकेशन में इस वक्त आप बदलाव ला सकते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखना है, उसी पे ध्यान देना है। नई तरीके से कम्युनिकेशन, नए नेबर्स आपको मिल सकते हैं या आप किसी के नए नेबर बन सकते हैं। अब तक नेबर्स के साथ ट्यूनिंग नहीं थी, हो सकता है अब रास्ता खुल जाए और एक नई ट्यूनिंग की आप पढ़ें। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, हो सकता है अब वो समय आए कि जब आप मिल बैठ के बातचीत सुलझा लें और आप आगे बढ़ें। छोटी और बड़ी यात्राओं दोनों घर यहाँ पे शामिल है। 50 दिन तक थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, यात्रा नहीं करनी है। उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं। करनी ही पड़ जाए तो फिर चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। हर बार ये कहता हूँ कि इस चौपाई को 11 बार जप के अपनी यात्रा कीजिए, फिर आपकी यात्रा जो है सुखद रहेगी। अदरवाइज अगर आप टाल सकते हैं तो 18 मई की बात कीजिए। तो ये नई स्किल्स, नए कम्युनिकेशन, नए दोस्तियां, नए नेबर्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और क्योंकि ये अष्टम से अष्टम घर है और उसी के मालिक को ग्रहण लग रहा है, तो आप लोग भी अगर ऑकल्ट की ओर आगे बढ़े या ऑकल्ट में रिसर्च करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने प्लान्स अगर आप गुप्त रखें, सबको सब कुछ ना बताएं, ये भी आपके लिए एक मैसेज है। यहाँ पर अगले 2.5 साल शनिदेव यहाँ पर लगन के और वेल्थ के मालिक होके बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन के जरिए वेल्थ का विकास होना, अपने एफर्ट्स के जरिए अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बॉडी का विकास होना, इस वक्त आप जबरदस्त 2.5 साल में रिजल्ट्स लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप भी ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इस दिन सूर्य देव को ग्रहण लगना है, तो कोशिश कीजिए उस दौरान घर पे रहें, आप मंत्र जप करें, नथिंग एल्स। और आप जप करें जब तक ग्रहण लगा है, ग्रहण के बाद नहाएं, दान पुण्य करें, जाके मंदिर में दान करें, जरूरतमंद लोगों को दान करें। और क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या भी है, तो अगर आप घर के बाहर एक 4 कॉर्नर्ड दिया लेके आए, जिसे हम चौमुखा दिया कहते हैं, जो चारों तरफ बत्ती जिसके लग जाती है, उसमें तिल का तेल डालें, रात को 8:18 पे अपने घर के बाहर आप वो दीपक जलाएं पितरों के निमित्त, और पितरों से आप क्षमा याचना करते हुए उनको प्रणाम करें, तो निश्चित तौर पे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अगर कोई छोटी मोटी बाधाएं आ रही हैं तो हट जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भी ये गोचर, ये ग्रहण और आने वाला संपूर्ण समय बहुत अच्छा और खुशियों भरा रहे। एक खुशी ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं और स्पेशल क्लासेस हैं एस्ट्रोलॉजी की हिंदी में। घर बैठ के आप सब कुछ सीखने वाले हैं। जितना मुझे भगवान ने बताया है उससे कहीं ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे सकूं, सिखा सकूं। और ये क्योंकि आपको घर बैठ के सैटरडे संडे सीखना है तो बहुत इजी है। इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं कि ग्रुप में, वो आप डिसाइड करेंगे, मैसेज करेंगे, यहाँ से डिटेल्स आएंगी। और जिनको फीस थोड़ा सा लगता है मैं एक बार में नहीं दे सकता, हालांकि बड़ी नॉमिनल फीस है, तो आप 2 बार में या 3 बार में भी दे सकते हैं। मुख्य मुद्दा है सीखना, सीखिए। एक्वेरियस, आपके लिए ये संपूर्ण गोचर दूसरे घर में होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण दूसरे घर में होने जा रहा है, और आपके लिए शनिदेव दूसरे घर में 2.5 साल तक यहाँ पर अब बैठेंगे। तो आपको अब अपना तरीका बोलने का बदलना पड़ेगा। बहुत हो गया रैश स्पीचिंग, नेगेटिव स्पीच जो आप करते हैं, वो बहुत हो गई, रोक दीजिए उसको। अब आपको फैमिली के साथ रिश्तों को बदलना पड़ेगा। अब तक अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशन थे, ऐसे रिलेशन जो आपको सिर्फ तंग कर रहे थे, उनको छोड़कर आप अब एक नए रिलेशन शुरू कर सकते हैं। इस वक्त आपको अपने खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा। कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं चलेगा। अब आपको ढंग से सोच के, समझ के, हेल्थ के विषय में सोच के खाना है। वाणी पे ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इस वक्त आपको अपनी वेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि अब तक मैं जिस तरीके से अपनी वेल्थ को मैनेज करता आया हूं, क्या वो तरीका सही है? क्या मुझे ये पुराने तरीके बंद करके अब एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? तो वाणी, वेल्थ, फैमिली, खान पान,
आपके लिए इन चीज़ों में ये बदलाव का समय है। क्योंकि यहाँ पर आपके ये सूर्यदेव सप्तम घर के भी मालिक हैं, तो थोड़ा-सा लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा-सा सचेत रहना है। अपनी माउथ हाइजीन, अपने दाँतों को लेके भी थोड़ा-सा आपको इनकी हेल्थ को लेके भी थोड़ा ध्यान से रहना है बस, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएँगे, अगले 2.5 साल तक शनि यहाँ बैठे हैं। बैंक बैलेंस बढ़ाएँगे, वेल्थ बढ़ाएँगे, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाएँगे, वाणी को संयमित करने के लिए बोलेंगे। तो ये अच्छा समय है, ज़िम्मेदारी लें, आगे बढ़ें। इसके अलावा आप ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः का जप कर सकते हैं ग्रहण के दौरान। ये वित्तेश्वराय नमः जो है, ये जो भगवान माता लक्ष्मी के साथ जो आप हमेशा देखते हैं पिक्चर में जिनको जिनको कि हम कुबेर जी कहते हैं, ये उनका मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप जपेंगे क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, तो वेल्थ इंक्रीज़ डेफ़िनेटली होगी। आप लक्ष्मी मंत्र भी जप सकते हैं, श्रीं, 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 ओम महालक्ष्मी नमः, या आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य के बीज मंत्र का पाठ आप जप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। दोपहर 2:20 पे भारतीय समय के अनुसार दिन में ये लगेगा, भारत में नहीं दिखेगा और इसके अलावा ये जो है 4 साढ़े 4 घंटे तक चलने वाला है। ग्रहण के दौरान खाना-पीना नहीं, खेलना नहीं, आराम से बैठिए, मंत्र जप कीजिए और उसके बाद ग्रहण के बाद नहाइए, फिर दान पुण्य में लग जाइए। बहुत उत्तम दिन है, एक तो ग्रहण, ऊपर से शनि अमावस्या, आपकी जो दान पुण्य है, वो कई गुना होके जो है लगेंगे और आपको उसका रिलैक्सेशन जो है अपने जीवन में दिखाई देगा। इस दिन शनि अमावस्या है, पितरों का दिन है, तो उनके निमित्त भी हमें कार्य करना है। क्या कार्य करना है हमें? हमें एक 4 कॉर्नर्ड दिया लेके आना है, दीपक जिसे हम कहते हैं, चौमुखा दिया जिसके चारों तरफ बत्ती लग जाए। ईज़ी से आपको मिल जाएगा, मिट्टी का बना होता है, उसे लाके उसमें तिल का तेल डाल के रात 8:18 पे और अपने घर के मुख्य द्वार पे रखिए और वहाँ पे आप जब रखेंगे इसको, जलाएँगे शाम को और पितरों को प्रणाम करके, उनसे क्षमा याचना करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए आप गुहार लगाएँगे, तो निश्चित तौर पे हमारे पितृ बहुत सॉफ्ट हैं, वो हमें आशीर्वाद निश्चित तौर पे देंगे। तो लीजिए उनका आशीर्वाद, कीजिए ये रेमेडी और भगवान का नाम लेके आगे बढ़िए। जय श्री राम। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, 12 अप्रैल से शुरू हो रही है, सैटरडे संडे घर बैठ के सीखने का मौका है, आइए। स्पाइसेस यानी कि मीन वालों के लिए ये पूरा गोचर, ये पूरा ग्रहण सब कुछ आपके लगन में होने जा रहा है। आपके लिए ये ग्रहण, ये गोचर शनिदेव का, ये 6-6 ग्रहों का जमावड़ा साफ कह रहा है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ के प्रति अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी पुरानी इमेज खत्म करके नई इमेज स्थापित करनी पड़ेगी, हेल्थ के लिए नए पैरामीटर्स बना के अपनी रूटीन नई बनानी पड़ेगी। मतलब सेल्फ यानी कि मैं, पहला घर और वहाँ पे सब कुछ हो रहा है और आपके अपने लगन में ये पूरा ग्रहण लग रहा है, तो आपके लिए विशेष तौर पे शनिदेव और जो बाकी ग्रह हैं, वो बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अब तक अपनी धारणाएँ जो बनाई थी, उसे तोड़ दीजिए। एक नई रूटीन बना के एथिकली, ऑनेस्टली एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन करते हुए, अपने दिन को अच्छे तरीके से शेड्यूल करते हुए आगे आपको अब बढ़ना है। 2.5 साल शनिदेव यहाँ बैठने वाले हैं। इच्छाएँ भी बढ़ाएँगे, खर्चे भी बढ़ाएँगे और खुद को ग्रूम भी करवाएँगे। लेकिन ध्यान देना होगा खुद पे। आप खुद ठीक हैं, तो दूसरों की ज़िम्मेदारी उठा पाएँगे। तो ये वो समय है जब आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। एक नई शुरुआत आपके लिए तो संपूर्ण तौर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में नई होंगी, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी एक नई शुरुआत के लिए। पर सूर्य ग्रहण क्योंकि ये छठे घर के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, इनको ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। वो चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। ग्रहण के दौरान आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरीके से आप कर सकते हैं। भारतीय समय अनुसार 2:20 से दोपहर में और शाम 4 साढ़े 4 घंटे का ये ग्रहण है, यानी 6 साढ़े 6 बजे तक जाएगा। भारत में विजिबल नहीं है ये ग्रहण, लेकिन फिर भी ग्रहण के समय में आप जहाँ भी हैं, अपने-अपने घरों में रहिए और मुमकिन हो सके तो उस वक़्त जप कीजिए, इस मंत्र का जप करें या सूर्य के बीज मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया और प्रभावशाली रहेगा। मंत्र जप करने के बाद, ग्रहण खत्म होने के बाद नहाइए, धोइए,
फिर उसके बाद मंदिर जाइए, दान कीजिए, ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, क्योंकि ये दान सिर्फ़ सूर्य ग्रहण के बाद का दान नहीं है, ये शनि अमावस्या का भी ग्रहण है दान है। शनि अमावस्या के दान की बड़ी महत्वता होती है, तो आप लोग वो कीजिए। और इस दिन अगर आप एक सुपर रेमेडी कर लें कि इस दिन, क्योंकि हमारे पितरों का भी समय होता है अमावस्या का दिन, तो अगर आप एक 4 कॉर्नर्ड दिया ले आएँ, जिसे हम चौमुखा दिया कहते हैं, उसके चारों ओर बत्ती लगाकर उसमें तिल का तेल डाल के अगर आप उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे बाहर रखें और पितरों से आशीर्वाद मांगे, उनको प्रणाम करें, तो निश्चित तौर पर आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जीवन में जो हर्डल्स आ रही हैं, अगर पितृ दोष है, अगर कोई आपको घर में बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद के बिना ये कुछ भी नहीं होता। हम भूल जाते हैं, हम विश्व में कहीं भी बैठे हों, पितरों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं बनना। तो आशीर्वाद लेने का ये बेहतरीन दिन है, इस दिन को गवाइएगा मत, शनि अमावस्या। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके, बहुत सारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई शुरुआत सबके लिए आ रही है, तो आप सब हाथ फैला के इस नई शुरुआत का जो है वो तैयार रहें। ठीक है, वो ग्रहण ज़रूर है, क्योंकि पेन के बिना गेन नहीं होता। आज कोई अगर आप कान में बाली भी डलवाने जाते हैं ना सोने की, हीरे की, तभी पहले पेन होगा ना, फिर ही वो डलेगी ना। एग्ज़ैक्टली, पेन के बिना कोई गेन नहीं है। और ये जो ग्रहण लग रहा है, ये जो पेन हो रही है, इस पेन के बाद फिर एक गेन का भी समय आएगा। उसी के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। भगवान का नाम लेते हुए, अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का, अपने गुरुओं का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से, सभी लगन वालों का, सभी राशि वालों का, जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनका भगवान जी आप बहुत भला करना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना, ऐसी मैं अपने हृदय से प्रार्थना करता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं, सिलेबस आपके सामने है। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी इच्छा हो मीन्स कोशिश करें 5 अप्रैल से पहले-पहले अगर कर लें, फिर बैचेस जो है फॉर्म कर देंगे। और अगर आप इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं तो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय